अमृतं युगे युगे अव्यवाहं दधिरे पामीड्यं देवासस्य मरतासस्य जागृभ्यं विभुं विश्वपदिम् मनसा निषेधिरे अन्ते सन्तं न जहास्यन्ति सन्तं न पश्यति बन्धवः मे परमगुरु जिनयः ज्ञानप्रसार देव सदा फलयादि मे जिनयः शब्द उचार सब देवों का देव है परम पुरुष कारो बिन गुरु प्रभु जीव ना मिले भटकी रहे भवको निज अनुभव वर्णन करूं दिया ज्ञान प्रभु सो तेरा है तुझ में रहे करत समर नित्य अनादि षट वस्तु है इन कर सब विस्तार रूप गुण अरु कर्म का व्याख्या सकल पसार परमेश्वर जीव साथ हैं अमित काल गय बीत जीव त्रिताप छूटा नहीं बिन सद्गुरु महाप्रीत परमाराध्य सद्गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिशा नमन। संत विज्ञान देव जी महाराज, आज एक ऐसे सत्ता जो सृष्टि के सृजन से लेके
सृष्टि के प्रलय से लेके और सृष्टि से भी ऊपर एक सत्ता है जो चलावनहार है। उसी सत्ता को हम नित्य अनादि सद्गुरु कहते हैं। नित्य कौन है? जो शाश्वत है। शाश्वत कौन है? जो हर काल में हर समय में एक समान होता है। हर समान में हर काल में अहर्निश सत्ता जो व्याप्त है वह कौन है? वह नित्य अनादि गुरु है। वह सबका गुरु है। हम सभी का भी गुरु है। हमारी जो सत्ता है और उस धारा के साथ चलने वाले जितने अनुयायी हैं वह एक शक्ति के द्वारा अपने जीवन का यापन करते हैं। और वह परम पुरुष की कृपा से नित्य अनादि सत्ता किसी एक का चुनाव करती है। जब हमारे जीवन में बहुत सारी सत्ताएं दिखें और उसमें एक सत्ता जो सद्गुरु की धारा के साथ अपने उस नित्य अनादि सत वस्तु जिसकी व्याख्या सद्गुरु सदाफल देव भगवान ने की है, वास्तव में देखा जाए वही सत्ता आज उस ज्ञान को लेके जो सत्ता सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की है, वही वास्तव में देखा जाए साहब के पंथ को, साहब के सिद्धांत को, साहब के ज्ञान को आत्मसात करके अहर्निश उसी विशुद्ध धारा के साथ मानवों के लिए आसान कर दिया है। इसीलिए हम सद्गुरु सत्ता के ऋणी हैं। और हमें यह ज्ञान, हमें यह शक्ति आज बड़े ही सहजता के साथ प्राप्त है। परम पुरुष आज्ञा चले चारों युग संसार। वह जो सत्ता है चारों युगों में एक समान है। हमारे सद्गुरुदेव का जो जीवन है, अगर आप सद्गुरुदेव के जीवन को देखेंगे तो एक बहुत बड़ा तथ्य सामने दिखता है। वह है शरणागति का। सद्गुरुदेव ने एक पाठ पढ़ाया शरणागति का। शरण शरण मैं शरण हूं, हे गुरु बंदी छोड़, मोहि उबारो, हे गुरु यह 100 बार निहो। शरणागति का। जब हमारे सद्गुरुदेव इस संसार में अनेक पंथों को देखकर दुखित हो जाया करते थे, तो केवल एक प्रकाश पुंज नित्यनाद सद्गुरु को देखा करते थे। और उस सत्ता ने
स्वयं सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के एक अनन्य शरण शिष्य को दर्शन दिया। पर वह शिष्य भी अनन्य शरणागति का शिष्य था, ढुलमुल शिष्य नहीं था। वह अपने सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के आदेश पे अडिग रहा। उसने सत्यनिष्ठा दिखाई और वह अनन्य शरणगति, वह अनन्य शरण सदगुरु प्रति प्रीति रखने वाला वह महान सेवक जीवन मुक्त हो गया। और सदगुरुदेव की जो धारा है वह जीवन मुक्त से ही प्रारंभ होती है। गुरु का अधिकार जीवन मुक्त योगी को ही प्राप्त हो सकता है, अन्यथा किसी को नहीं। अधिकार नहीं है। इसीलिए आवश्यक है कि हम भ्रमित न हो, सिद्धांत को लेके चलें। जीवन मुक्त योगी कौन होता है? क्या मन को साधने से कोई जीवन मुक्त हो सकता है? क्या प्राणों के नियंत्रण से कोई जीवन मुक्त हो सकता है? आप बताएं। श्रुत ज्ञान धारा चली। जब वह श्रुत ज्ञान की अजस्र धारा साधक के अंदर प्रवाहित होती है, तब वह सत्ता प्रकट होती है, जिसके द्वारा हमारी चेतना उस सत्ता में ही समाहित हो जाती है, जो सत्ता अहर्निश व्याप्त है, हर समय व्याप्त है। जब उस सत्ता से हम जुड़ते नहीं, तब तक हमारी आत्म चेतना उस सत्ता से जुड़ नहीं सकती। और उसी अजस्र धारा का नाम है नित्य अनादि सदगुरु। इसीलिए हमारे सदगुरुदेव लिखते हैं, परम पुरुष आज्ञा चले चारों युग संसार, कहीं आकाशवाणी बने, कहीं आतम उर्धार, वृत्ति कूट खारी प्रगट, झूसी प्रगटे आए, यह प्रत्यक्ष परमाण है। चारों युग जगम आए, चारों युग जग में आने वाली वह सत्ता है। हिमालय मम भ्रमण में लीला केल दिखाए, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है, श्रुति प्रतिपादन आए। वह सत्ता अहर्निश है, हम सभी के साथ है, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन वह सत्ता हमें मिलती नहीं, न मिलेगी। हमें अपने सद्गुरु को समझना होगा। जब तक हम अपने सद्गुरु को समझते नहीं, तब तक नित्यनादि सदगुरुदेव की सत्ता, अज गुरु की जो अजस्र धारा है, उसका हमें बोध नहीं हो सकता। और उस अज गुरु की धारा को समझने का अधिकारी केवल एक सेवक ही होता है। साधक से भी बड़ा सेवक है, क्योंकि सेवक हर क्षण साधन में ही है। साधना हठ का विषय नहीं हो सकता, साधना की नहीं जा सकती। बस सेवा के माध्यम से निराभिमानी होकर, सद्गुरु चरणों में दीन अधीन अमानी होकर, हम उस साधना के साथ स्वतः हर क्षण जुड़ सकते हैं। ऐसी ही सूक्ष्म धारा का नाम है नित्य अनादि सदगुरु की धारा। जो चलते फिरते हर कार्य को करते हुए हम उस धारा से जुड़ जाते हैं, उसी अजस्र धारा का नाम है सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। उसी धारा से आपको जुड़ना होगा। मन के द्वारा यह साधा नहीं जा सकता।
प्राणों के द्वारा इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। अंतःकरण की शुद्धि के बाद भी इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। शरणागति ही एक ऐसा पथ है जिसे हम सभी अपना सकते हैं और अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। जब सदगुरुदेव प्रचार घर में निकलते बड़ा ही दुख होता था उन्हें। इस संसार के दुख को देख के वे व्यथित हो जाते थे। वह कहते थे कि हमें अपने केवल मन को साधना, मन को जो हमें खुश कर दे, हमारे जो इंद्रियों को तृप्त कर दे, सभी उसी में ही लगे हुए हैं। सभी मन के साथ हैं। किसी को आत्मज्ञान नहीं चाहिए, पर आत्मज्ञान जिसे चाहिए वह आता नहीं, वह भटक रहा है। ऐसे मुमुक्षुओं की आवश्यकता है। सदगुरुदेव प्रचार का छोड़ने वाले थे। जब प्रचार बंद मैं कि ना झूसी प्रकट भय दृश्य दिन्ना। झूसी में आश्रम में नित्यानंद सदगुरुदेव प्रकट होते हैं और फिर से कहते हैं कि विहंगम योग के सिद्धांत को प्रचार करना केवल एकमात्र आपसे ही संभव है। इसका उद्देश्य यह हुआ कि हम जिस परिस्थिति जिस काल में रहे, हम अपने कार्य को जरूर करें। सदगुरुदेव का एक एक जीवन उस शरणागति के माध्यम से हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसीलिए शरणागति सबसे श्रेष्ठ कर है। अगर बड़ा बनना हो तो शरणागति की आवश्यकता है। इसके अंदर मान अभिमान न हो, निश्चल हो, शांत हो, गंभीर हो, उसी के अंदर यह ज्ञान और यह धारा सूक्ष्म रूप से दे दी जाती है। हमारे सद्गुरुदेव उसी सिद्धांत के हैं और वह कहते हैं कि हम सभी अपने जीवन को सरल बनाएं, सहज बनाएं, क्योंकि सहजता में ही, सरलता में ही, निश्चलता में ही उस प्रभु का वास है। सद्गुण में ही हमारा जीवन उन्नति को प्राप्त होता है, महानता की तरफ अग्रसित होता है। इसलिए जो भी कार्य करें वह क्या करें, वह सम्यक दृष्टि के साथ करें, जो सबके लिए समान रूप से हितकारी हो। वैसा ही कार्य मानवता का कार्य है, श्रेष्ठ कार्य है। जब हम अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान देते हैं तो एक शक्ति का सृजन होता है। जब हम केवल अपने लिए कार्य करते हैं तो हमारी आत्मा की शक्ति क्षीण होती है। इसीलिए सद्गुरुदेव का सिद्धांत एक व्यापक और वह सत्ता जो अहरनिश हर रूप में व्याप्त है, उसके साथ चल के हमें अपने जीवन को महान से महानतम बनाना है। इसीलिए
आवश्यक है कि हम सभी सदगुरु की शरणागति लें, सदगुरु के चरणों में दीन अधीन अमानी होकर प्रार्थना करें, भक्ति की कामना करें। सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। मुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं। मुक्ति तो पीछे भागती फिरती है। जिसके पास भक्ति है वो निर्मोह ही है, जिसके पास भक्ति है वो निश्चल है। जो निर्मोही है, निश्चल है, वहीं पे सद्गुणों का वास है और वहीं पे सद्गुरुदेव की शक्ति प्रकट भी होती है। तो अगर सद्गुरुदेव की शक्ति को प्रकट करना है तो कुछ कार्य करना बहुत ही आवश्यक है। शरणागति सबसे पहले। हमारे पास कोई द्वंद्व न हो, हमारे पास कोई भ्रम न हो, हमारे पास कोई आसक्ति भी न हो, तब हम उस ज्ञान के अधिकारी बनेंगे। अन्यथा हमारा जो जीवन है इन्हीं आचार व्यवहार और मानसिक प्रकल्प विकल्प की यात्रा में बीत जाता है। आवश्यकता है कि हम अपने विचारों को ज्यादा महत्व न दें, हम इससे ऊपर उठ जाएं। अभी आप इस समय उपस्थित हैं, बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं आपके अंदर आ रही हैं जो आपके मन को, अंतःकरण को दूषित करके चली जाती हैं। अभी इस समय आपके साथ हो रहा है, इसको ज्यादा महत्व नहीं देना, क्योंकि ये केवल एक हवा का रूप है। जैसे हवा चलती जाती है, वो दिखती नहीं है, उसी तरह आपके विचार हैं, दिखते नहीं है। कोई भी ऐसा जो पापमय विचार है जो आपको दूषित कर दे, तो सबसे पहली बात, जिस रूप में वह प्रकट होती है वो दूसरे वस्तु के लिए जिस इस व्यक्ति के बारे में सोची गई हो उसे खराब तो नहीं कर सकती, पर एक जलते कोयले की तरह है। अगर जलता कोयला हम किसी के ऊपर फेंकते हैं तो सबसे पहले हमारा ही हाथ जलता है। उसी तरह ये हमारे विचार हैं। इसीलिए हम इससे ऊपर उठें। यह तभी संभव है जब हमारी वृत्तियों को कोई कूट दे। इसलिए सद्गुरुदेव की आवश्यकता है। इसलिए विहंगम योग की साधना की आवश्यकता है। और उससे पहले फिर से शरणागति की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो सद्गुरु का जो जीवन है वह पूरा सेवक का ही है। आप वंदना करते हैं, शुरू वंदना की शुरुआत से ही गुरु की, सब कुछ गुरु है। वह अपने छोटे उद्देश्य के साथ नहीं जीते। छोटे उद्देश्य के साथ जीना है तो अपने आप को ज्यादा महत्व दीजिए, छोटी चीज प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर बड़ा बनना है, महान बनना है और महानतम बनना है, तो अपने आप को विलय कर दीजिए। उस महासत्ता में अपने आप को विलय कर दीजिए, तभी महान कार्य होते हैं। चाहे वह आप देख लें किसी भी समाज में, किसी धर्म में, चाहे वह विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वह किसी समाज सुधार का विषय हो, जिन महान पुरुषों ने, चाहे वह किसी भी धर्म, समाज और किसी देश के हो, उन्होंने अपने उद्देश्य को बड़ा बना के उसमें अपने आप को आहुति दे दी और उनका जीवन महान बन गया। उन्होंने अपनी अहंकार, इच्छा, द्वेष, जलन और ये विचारों को ज्यादा महत्व नहीं दिया। बड़े बड़े विचार दार्शनिक जो भी महानतम कार्य हुए, बड़े बड़े वैज्ञानिक जो भी हुए, महापुरुष हुए, दर्शनार्थी हुए, वह एक पैटर्न ऑफ वेज से चलते हैं, एक हिसाब से चलते हैं, एक तरीके से चलते हैं। और हमारे पास सबसे बड़ी बात कि सद्गुरु सत्ता हमारे साथ है, जो सत्ता हमारे वृत्तियों को ही समाप्त कर देती है। यहां पर तो सिद्धांत ही अलग है, यहां पे तो मन से उल्टा कार्य करना है। करे जो मन नहीं मान। संत का सबसे बड़ा गुण तो यही है कि वही करता है जो मन कहता है, इसे सिद्ध विपरीत करता है।
विपरीत, मन के विपरीत कार्य को करना। संत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। संत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। वो जो करता है क्या जो मन के विपरीत हो, करे जो मन नहीं मान। मतलब नहीं मत करो तो मन उल्टा करता है। जब तक ये शुद्र व्यवहार हमारा समाप्त नहीं होता, जो हमारे ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के द्वारा अहरनिश हो रहा है, तब तक हम उस सत्ता को प्राप्त नहीं कर सकते। तब तक हम नहीं प्राप्त कर सकते जब तक वह सद्गुरुदेव की शक्ति कार्य नहीं करती। और उसके लिए आवश्यक है कि हम सद्गुरुदेव के प्रति, सद्गुरुदेव के ज्ञान सिद्धांत के प्रति समर्पण का भाव रखें। तभी हमारा जो जीवन है धन्य हो पाएगा, महान हो पाएगा। माता जी की चरणों में दंडवत प्रणाम। और आज के इस कार्यक्रम में संत प्रवर जी श्री सद्गुरुदेव भगवान स्वयं उपस्थित हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि अध्यात्म एक ऐसा पथ है कि अगर व्यक्ति सोच ले कि अगर यही काम करना, यही कार्य करना है, तो ज्ञान की एक अद्भुत धारा है। इसमें समाहित होने से पहले ही शांत होना आवश्यक है, जरूरी है। इसीलिए आप सभी का सम्मान करते हुए, आप सभी को, जितने भी सद्गुरुदेव के शिष्य हैं, सभी महान हैं, सभी इस ज्ञान धारा के साथ जुड़े हैं। सबकी अपनी एक गति है, सभी एक प्रेरणा के स्रोत हैं, अद्भुत प्रेरणा के स्रोत हैं। सबके अंदर एक अद्भुत दृश्य दिखता है, मानो कि सद्गुरुदेव की शक्ति सब में कार्य कर रही है। और यही कारण है कि हम सभी एक संग में रहना चाहते हैं, हम सत्संगति को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए ऊर्जा बन जाते हैं, हम एक दूसरे के लिए शक्ति का प्रवाह बन जाते हैं। इसीलिए आवश्यकता इस बात की हम सभी अपनी ऊर्जा को देखें, क्या हमारा एक एक क्षण सकारात्मकता में, महानता में, अच्छे सत्कर्मों में बीत रहा या नहीं। हम इसको जरूर देखें, तभी हमारा जो जीवन है, समय परिवर्तनशील है, आज कुछ और है, कल कुछ और रहता है, लेकिन हमारा व्यवहार, हमारी वाणी, हमारे विचार हमेशा एक समान शुद्ध होने चाहिए। यही सद्गुरुदेव के चरण में प्रार्थना होनी चाहिए। इसी वंदना के साथ, इसी अभ्यर्थना के साथ हमारे गुजरात से आए हुए श्री संजय राय साहब, जिनके यहाँ मैं गया भी था, वो यहाँ पे आए, और श्री मदन जी तेजपुर और चेन्नई से आए हुए श्री नरेश जी अग्रवाल, और सभी विहंगम के पदाधिकारी, सभी को प्रणाम करते हुए बिहार के श्री ददन सिंह जी, श्री रामचंद्र तिवारी जी, श्री डीएन सिंह जी, सभी को प्रणाम करते हुए, और सभी गुरु बंधुओं को, गुरु बहनों को, मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय।